एक वक्त था जब हिंदुस्तान के मुंबई शहर में यूं तो छोटे बड़े कई गुंडे थे और ये सभी जुर्म की दलदल में धंसे हुए थे। लेकिन इसी मुंबई शहर में एक शख्स ऐसा भी था जिसके सामने मुंबई के बड़े से बड़े माफिया का कद बौना साबित हो गया। सोने की तस्करी से जुर्म की दुनिया में कदम रखने वाला ये शख्स, जिसने ना तो कभी बंदूक उठाई, ना गोली चलाई और ना ही किसी इंसान को मारा, फिर भी ये बन गया मुंबई का पहला अंडरवर्ल्ड डॉन, जिसका नाम है मस्तान मिर्जा यानी हाजी मस्तान। आज की इस वीडियो में हम रूबरू होंगे हाजी मस्तान की हिस्ट्री से, जिसमें हम जानेंगे कैसे मुंबई के मजगांव डोक पर मामूली कुल्ली का काम करने वाला मस्तान अंडरवर्ल्ड दुनिया का बादशाह बना। 1 मार्च सन 1926 को तमिलनाडु के कुडलोर में मस्तान मिर्जा की पैदाइश हुई थी। उसके फादर हैदर मिर्जा जो एक गरीब किसान थे। उनका परिवार फाइनेंशियली बहुत कमजोर था। कई बार घर में खाने को कुछ न होता और भूखा ही सोना पड़ता था। अपनी परेशान हाली को दूर करने और 2 वक्त की रोटी की तलाश में हैदर मिर्जा सन 1934 में अपने बेटे मस्तान मिर्जा को साथ लेकर मुंबई चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने कई काम किए, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी, जिसके बाद उन्होंने साइकिल रिपेयरिंग की वर्कशॉप खोल ली। उस वक्त मस्तान की उम्र तकरीबन 8 साल थी। इस काम को करते हुए भी उन्हें 10 साल गुजर चुके थे, लेकिन हालात अब भी पहले जैसे ही थे। लेकिन मस्तान अब 18 साल का हो चुका था। इसी दौरान उसकी दोस्ती मुंबई के एक आदमी गालिब शेख से हुई, जो अक्सर डोक से अपना माल लाता ले जाता था। उसे भी एक तेज तर्रार और होशियार लड़के की जरूरत थी। उसने मस्तान से कहा कि अगर वो डोक पर कुली का काम करे, अपने थैले और कपड़े में छिपाकर कुछ कीमती सामान लाए, तो इसके बदले उसे अच्छा पैसा मिलेगा, जिसे मस्तान ने भी मान लिया। उसने दिल लगाकर डोक पर काम करना शुरू कर दिया और वहां आने जाने वालों से भी दुआ सलाम करने लगा। दरअसल 1944 के उस दौर में बाहर से जो लोग इंडिया में कीमती सामान या सोना चांदी लेकर आते थे, उन्हें टैक्स की शक्ल में बड़ी रकम अदा करना पड़ती थी, और यही वजह थी कि डोक पर तस्करी करना फायदे का सौदा था। मस्तान ने भी इस मौके को हाथ से न जाने दिया और वो गुपचुप तरीके से तस्करों की मदद करने लगा। तस्कर दूसरे मुल्क से सोने के बिस्किट और ब्रांडेड सामान लाकर मस्तान को देते और वो उसे अपने कपड़ों और थैले में छिपाकर बाहर ले जाता था। कम उम्र लड़का और नया कुल्ली होने की वजह से कोई उस पर शक भी न करता था। इस काम के बदले मस्तान को अच्छा पैसा मिलने लगा। ईमानदारी से काम करना और गरीब लोगों की मदद करना मस्तान की खासियत थी, जिससे साथ ही कुलियों और तस्करों का भरोसा मस्तान पर बढ़ गया। 1950 के दौर से मस्तान का कद और बढ़ गया। दरअसल हुआ यूं कि इस डोक पर शेर खान पठान नाम का बदमाश अपने गुर्गों के साथ हफ्ता वसूली करने लगा। मस्तान को यह बात बुरी लगी। वो सीधा उनसे भिड़ गया और अपने 4 कुल्ली साथियों के साथ मिलकर उसने बुरी तरह से शेर खान और उसके गुर्गों की पिटाई कर दी। शेर खान को अपने साथियों समेत वहां से भागना पड़ा। इस वाक्य ने मस्तान को न सिर्फ कुलियों का लीडर बना दिया, बल्कि अब वो मस्तान से मस्तान भाई भी बन गया था। 1950 से 1955 का दौर मस्तान के लिए बड़ी लीड लेकर आया, जब दमन और गुजरात का कुख्यात तस्कर सुकुर नारायण बखिया इसके कांटेक्ट में आया। दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई और ये दोनों साथ मिलकर तस्करी करने लगे, जिसमें दोनों को जबरदस्त मुनाफा हुआ और काम बढ़ जाने की वजह से दोनों ने अपने अपने इलाके भी बांट लिए। मुंबई बंदरगाह मस्तान का हो गया तो वहीं दमन बंदरगाह बखिया को मिल गया। मस्तान को भी अब महसूस होने लगा था कि मुंबई जैसे शहर में ताकतवर होने के लिए सिर्फ पैसा ही जरूरी नहीं है। यहां अपनी बादशाहत कायम करने के लिए उसे मसल्स पावर की भी जरूरत थी, और इसके लिए उसने मुंबई के 2 मशहूर डॉन करीम लाला और वरदराजन मुदलियार उर्फ वर्दा से हाथ मिला लिया। लेकिन कुछ वक्त के बाद वर्दा वापस चेन्नई चला गया और करीम लाला का कद इसके सामने छोटा हो गया। अब मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया में सिर्फ एक ही नाम था, और वो था मस्तान भाई यानी हाजी मस्तान। 1970 का दौर आते आते वो सबसे ऊंचा और सबसे अलग मुकाम हासिल कर चुका था। अब समुंदर में उसका राज चलने लगा था। मस्तान जैसा बनना चाहता था, वो उससे कहीं ज्यादा बन चुका था। अब उसके पास पैसा भी था और पावर भी। मुंबई में अब हाजी मस्तान का नाम इतना बड़ा बन चुका था कि पुलिस और कानून उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। 1974 में जब पुलिस ने उसे पहली बार अरेस्ट किया, तो उसे हर वो फैसिलिटी दी गई जो एक वीआईपी को दी जाती है। उसे जेल में न रखकर एक बंगले में नजरबंद किया गया और उसकी छोटी से छोटी जरूरत का ख्याल रखा गया। मस्तान भी पुलिस के बड़े बड़े अफसर को महंगे से महंगा गिफ्ट देता था।
और जो उसका कहा न मानता वो उसका ट्रांसफर करावा देता था। लेकिन हिंदुस्तान में इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी के कहने पर इसे अरेस्ट किया गया। यह पहला मौका था जब हाजी मस्तान को बाकायदा जेल जाना पड़ा और 18 महीने की सजा भी काटनी पड़ी। जेल से वापस आने के बाद सन 1980 में जुर्म की दुनिया को अलविदा कह दिया और फिर 1984 में महाराष्ट्र के दलित नेता जोगिंदर कावड़े के साथ मिलकर दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ के नाम से एक पार्टी बनाई। 1990 में इसका नाम बदलकर अल्पसंख्यक महासंघ कर दिया गया था। बॉलीवुड सुपरस्टार दिलीप कुमार ने भी इस सियासी पार्टी के लिए बहुत पब्लिसिटी की थी, लेकिन इस पार्टी को ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। मुंबई अंडरवर्ल्ड का सबसे ताकतवर डॉन होते हुए भी हाजी मस्तान ने अपनी पूरी जिंदगी में किसी की जान नहीं ली थी। इसके बावजूद हाजी मस्तान जुर्म की काली दुनिया में बहुत बड़ा नाम था। उस दौर में उसके नाम की तुति मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में बोलती थी। हाजी मस्तान जिंदगी भर लोगों की मदद करने के लिए जाना जाता है। उसने अपना आखिरी वक्त अपनी फैमिली के साथ गुजारा, जिसमें उसकी शरीके हयात और उसका गोद लिया बेटा शामिल था। और फिर 1994 में हार्ट अटैक से हाजी मस्तान का इंतकाल हो गया। आज भी मुंबई समेत पूरे हिंदुस्तान में उसके किस्से सुनने को मिल जाते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर करना न भूलें।